बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर साइबर ठगों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की मुहिम निकलकर सामने आई है। जहां पर मंदसौर के बाद भोपाल में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हनुमानगंज पुलिस ने कॉल सेंटर पर रेड किया और राजधानी में सक्रिय काफी ज्यादा नजर आ रहे थे ये अंतरराज्यीय गिरोह, जो कि बिहार के बताए जा रहे हैं। तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर ठगों को ये आरोपी बेचते थे डॉक्यूमेंट्स, और फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्जी बैंक अकाउंट भी ये ठग खुलवाते थे। फर्जी डॉक्यूमेंट में सिम भी खरीदे जाते थे। तो इन आरोपियों का गिरोह जो है लंबे समय से एक्टिव था। आरोपियों का लखनऊ, मुंबई और इंदौर में नेटवर्क सामने आया है। 2 दिन पहले ही मंदसौर में भी इसी तरह की एक वारदात हुई थी। कॉल सेंटर पर कार्रवाई की गई थी। तो देखिए किस प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये जो आरोपी है फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बैंक अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद फर्जी सिम भी खरीदते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए, और इस दौरान तमाम जो लोग हैं और आम जनता है उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। और सिर्फ भोपाल में नहीं बल्कि इससे पहले हमने देखा कि मंदसौर में भी इसी प्रकार की कार्रवाई हुई, जहां 2 दिन पहले मंदसौर में कॉल सेंटर पर पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी और शिकंजा भी कसा था। देखिए, डिजिटल अपराधों का आंकड़ा जो है पूरे देश भर में ही बढ़ता जा रहा है। और खासतौर पर बात करें मध्य प्रदेश की, तो लगातार डिजिटल अरेस्ट और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाने के मामले, ठगी करने के मामले, साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आते हैं। फर्जी कॉल आपके पास आता है और किसी अफसर का नाम बताकर या फिर फर्जी डीपी लगाकर फर्जी सिम के जरिए ये ठग वारदातों को अंजाम देते हैं और लाखों रुपए अकाउंट से खाली कर दिए जाते हैं। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर भोपाल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की गई, रेड डाली गई, उसके बाद में यहां पर पूछताछ भी जारी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2 दिन पहले मंदसौर की, जहां पर ठगों पर शिकंजा कसा गया था। बाकायदा कॉल सेंटर और उस पर जांच की गई थी। पुलिस की टीम को जैसी जानकारी मिली वहां पर पहुंचे और उसके बाद तमाम जो आरोपी उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसमें महिला भी शामिल थी। तो राजधानी भोपाल में भी बिहार का अंतरराज्यीय गिरोह बड़े लंबे समय से सक्रिय था और साइबर पुलिस के साथ साथ ही पुलिस इन पर शिकंजा कसने की, धर दबोचने की कोशिश में लगी थी। तो हनुमानगंज पुलिस ने कॉल सेंटर पर रेड भी किया और बड़ी कार्रवाई की है। देखिए इससे अब समझा जा सकता है कि किस प्रकार से सिर्फ मध्य प्रदेश में इन घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये ठग अलग अलग राज्यों में, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, गुजरात, राजस्थान, तमाम राज्यों से इसी प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और ये जो ठग है काफी ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए ऐसे में सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है और लगातार हम आपको बंसल न्यूज के माध्यम से ये खबर भी दिखा रहे हैं ताकि आप इन ठगों के शिकार ना हो सके, जागरूक हो जाए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आ सके। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम, सरकार की ओर से लगातार मुहिम चलाई जा रही है और सरकार भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सनी मालवी फोन लाइन पर जुड़ गए। सनी, फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास में और तमाम जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई, क्योंकि मंदसौर में भी इसी प्रकार से कार्रवाई की गई थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। निश्चित तौर पर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ा नेटवर्क का खुलासा किया है। फर्जीवाड़ा करने वाले बिहार का अंतर्राज्यीय जो गिरोह है वो पकड़ाया गया है। हनुमानगंज पुलिस ने कॉल सेंटर पर रेड कर नेटवर्क को जो है ध्वस्त किया। इस मामले को लेकर जो भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी उन्होंने बताया जिस तरह से दस्तावेज को एडिट करके ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे और फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लोगों को ठगी में करते थे। और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक अकाउंट और सिम खरीदते थे। लगभग जो इनकी एज जो है कम से कम 18 और 20 साल के हैं और ये 4वीं और 5वीं क्लास पढ़े हुए ये जो आरोपी बताया जा रहा है। जो लगभग 1800 खातों को जो है कम से कम 10,000 रुपए में बेचा करते थे और बैंक अकाउंट में सिम ठगी के ये आरोपी थे और लखनऊ, मुंबई, इंदौर अकाउंट में सिम को आरोपियों ने बेचा था। और इस मामले को लेकर पुलिस ने जिस तरह से एक लंबा जो है क्रेक का खुलासा किया और आगे भी इस मामले को लेकर जो है आरोपी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक हनुमानगंज इलाका है, उस इलाके में जो एक किराए के मकान में रहते थे और वहाँ ये कॉल सेंटर का संचालित करते थे। और जिस तरह से संदिग्ध लोग पोस्ट ऑफिस जो है इस मामले को लेकर लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन पूछताछ में और बड़े कौन कौन से खुलासे यहाँ पर होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पूरे देश भर में ही शिकायतें लगातार मिल रही है, लेकिन क्या है देश भर में साइबर ठगी के आंकड़े, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो देखिए, हर दिन लगभग 6 करोड़ की लूट हो रही है साइबर ठगी के जरिए।
10 महीनों में 2140 करोड़ की धोखाधड़ी। देखिए, ये आंकड़े आपको तमाम देश भर से बता रहे हैं। हर महीने औसत 214 करोड़ का फ्रॉड भारत में हो रहा है। तो कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम, ये तमाम जो नाम बता रहे हैं, वहां से भी इनका संपर्क है। लाओस, थाईलैंड जैसे देशों से ये फ्रॉड हो रहा है। अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट के 92,334 केस निकलकर सामने आ चुके हैं। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर हर महीने 55 से लेकर 60,000 केसेस निकलकर सामने आए। 2021 में 5,14,000 मामले दर्ज किए गए थे। 2022 की बात करें तो 9,66,000 शिकायतें दर्ज की गई थी साइबर ठगी की। वही साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 15,56,000 तक पहुंच गया और 2024 में अब तक 7,04,000 शिकायतें आ चुकी है। ये आंकड़ा सिर्फ अप्रैल महीने तक का है। तो 4 तरह के स्कैम और डिजिटल अरेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं। क्या है वो, ये भी आपको बताते हैं। ट्रेडिंग स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्कैम।